नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसा आप सब लोग। सो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ में चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसा आपको पता है कि मैथ्स के हम लोग 1, 2 और 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ये पूरा का पूरा रहेगा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इंट्रोडक्शन प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, बिकॉज इंट्रोडक्शन आपकी कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है और आपकी नींव जो है वो बनाता है। क्योंकि जितना आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उतना आप सम्स को खुद ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जब आप JEE और इन सब का एग्ज़ाम देंगे तो यही कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करते हैं उन क्वेश्चंस को आपको क्रैक करने के लिए। तो इसके लिए प्लीज़ इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ ज़रूर और बहुत अच्छे से देखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हो, देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या है। वाला है मैथ्स का 3rd चैप्टर दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा और ट्रिगो कवर करेंगे। अब हमारा 10th में भी ट्रिगो आ चुका था। 10th का मैं रिवाइज करवाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसको रिवीजन कर लेंगे। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.1 के हिसाब से अभी हमें क्या सीखना है। फिर जहां जहां जैसे जैसे मुझे 10th कवर करवाना होगा मैं आपको कवर करवा दी जाऊंगी, टेंशन मत लेना। ऐसे नहीं कि 10th की किताब आपको पहले पूरा रटना होगा और फिर इसको समझना होगा। इट्स ओके, थोड़ा बहुत तो याद हो गई, चलेगा। ओके, तो चलो अब इस चैप्टर को थोड़ा अपन शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली मतलब होता क्या है। तो आपको पता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो प्लस मेट्री। ओके, ट्री मतलब कि 3, ओके, मेट्री मतलब कि मेजर करना। किसको मेजर करना होता है हम लोग को यहाँ पे? साइड्स को। ओके, तो 3 गौन मतलब क्या होता है? साइड्स। सो 3 साइड्स को मेजर करने के जो फंक्शंस होते हैं या जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये बेसिकली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो 3। अब 3 साइड्स किस में आती हैं? ट्रायंगल में आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पे कौन सा देखना पड़ेगा? ट्रायंगल। उसमें स्पेशली कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये स्ट्रेट लाइन होती है इसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हो जाता है बेस। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इन तीनों साइड्स को मेजर करने का जो तरीका होता है वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक बताता है। ओके, अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग चलते हैं हमारे लोअर क्लासेस की तरफ। अब लोअर क्लासेस में हमने एक चीज रीड की थी, एंगल्स किया था ना। आज अगर देखो ये एक कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, तो ये कॉर्नर को हम एंगल बोलते हैं ना, ये कॉर्नर को हम एंगल कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये 90 डिग्री एंगल होता है। ओके, ये भी एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल, इसका मतलब क्या रहेगा? एंगल का सिंपल मतलब ये है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ given ray about its initial point। ठीक है, तो इसको हम एंगल कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, एंगल एक मेजर है ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। अब देखो बेटा, ना अगर हम कहूँ कि 2 एरोस जब आते हैं और उसके बीच में जो ये लाइन बनती है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लाइन जो है वो चलती जाती है, उसका कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अब अगर इसी लाइन को हम लोग 2 पॉइंट्स पे रोक लेते हैं, ठीक है, इसी लाइन को हम 2 पॉइंट्स पे रोक लेते हैं, तो ये जब 2 पॉइंट्स आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, अब समझिए कि एक पॉइंट है और एक एरो है, मतलब कि इस तरफ चलता जाएगा, ये उसका एंडिंग पॉइंट है, इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हो गए। ओके, यहाँ पे एक भी टर्मिनल नहीं है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकता है, उसको लाइन कहेंगे। जहाँ पे एक टर्मिनल और एक तरफ एक्सटेंशन हो उसको हम कहेंगे रे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब स्टेटमेंट दोबारा देखो बेटा, क्या बोल रहा है? एंगल इज अ मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक रे बनाया हुआ है हम लोगों ने। ओके, अब इस रे का देखो कि जैसे ये रे है, ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। अब इस इनिशियल पॉइंट से
ये रे जो भी जैसे इतना ये खुल गया, ठीक है, इतना ये खुल गया, तो यहाँ पे जब ये इतना सा खुल गया तो ये वाला जो है वो कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। ये कॉर्नर को हम क्या बोलेंगे, एंगल। तो जितना जितना ये रोटेट करेगा, ठीक है, उतना उतना एंगल जो है वो बनता जाएगा, ठीक है। जितना जितना रोटेगा उतना उतना एंगल बनता जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम लोग अगर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सो बेटा इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल साइड। ओके, ये जो है इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। ये जो इनका पॉइंट होता है, ओके, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। इनिशियल पॉइंट है ना, उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। और देखो अभी आपने ध्यान दिया होगा, तो जैसे हमारी जो ये पेन थी, ठीक है, तो ये कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, यूं रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जब ऐसे रोटेट करेगी तो इसका मतलब कि हमारा एंगल यूं बन रहा है, यूं बन रहा है एंगल, ठीक है। तो जब हमारा एंगल यूं बनता है तो एंगल हमेशा कैसे बनता है, हमारा ऐसे बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है ना बेटा। ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले तो बचपन में क्या होता था ना कि यूं कर दिया, बोला ये एंगल है, ठीक है, बट अभी हमें एंगल का डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो इसके लिए ये हमारा एक एंगल बना, तो ये इनिशियल से टर्मिनल की तरफ मूव करता है, इसको हम एंगल कहेंगे, ठीक है। आप इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डन, क्लियर। अच्छा, अब आप देखो बेटा, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये एंगल यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। अब आप देखो, जैसे ये अपनी क्लॉक होती है, ठीक है, 12 1 2 3, तो हम 12 1 2 3 यूं आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अभी यूं जा रहा है मतलब कि ये इसके ऑपोजिट जा रहा है ना, ये क्लॉक के ऑपोजिट जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद करना, ये जो एंगल होता है ना, जब ऊपर की तरफ बनता है, इस तरीके से बनता है, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, डन। अब यहीं पर अगर हम, ओके मैं डन करूं, अब अगर मैं इसी को ही ले लूं और मैं ये कहूं आपसे, मैं ये कहूं आपसे कि ये आपका इनिशियल साइड है, और ये आपका टर्मिनल साइड है, ये आपका टर्मिनल साइड है, ठीक है। तो अब आप देखो बेटा, यहां पर ये टर्मिनल साइड, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो रे है वो कैसे घूम रहा है, यूं घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, यूं घूम रहा है, ठीक है। तो जब हमारा एंगल नीचे की तरफ बनता है ऐसे करके, ठीक है, तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, क्लियर हो गया ना। ऐसे घड़ी यूं यूं घूमेगी ना, ओके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे घूमेगी, ठीक है, टिक 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 यूं घूमती है। तो इसको हम कहेंगे, ये वाला जो रहेगा उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसमें जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है बेटा, माइनस थीटा, ठीक है। एंगल कैसा बनेगा इसके अंदर, माइनस थीटा। यहाँ पे कैसा बन रहा था, एंगल प्लस थीटा। तो याद करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो हमें प्लस में मिलेगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो हमें माइनस में मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। अच्छा चलिए, अब थोड़ा एंगल्स का हम और समझ लेते हैं डिटेल में। नाउ दिस इज द वर्टेक्स, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आप देखो कि ये जो है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल साइड, ये टर्मिनल जो घूम रहा है। अब देखो ये जब घूमेगा, समझो कि ये यहां से लेकर इतना गया, ये मान लेते हैं 30 डिग्री आया, है ना। समझो थोड़ा और इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 60 डिग्री, है ना, 30 60। अब बिल्कुल ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपको क्या देगी बेटा, ये आपको क्या देगी, 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे कोई नहीं था तो यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री से अगर हम यहाँ पे करें, समझो यहाँ पे हम लोग एक और बना लेते हैं। सो जैसे ये बना हमारा,
इसको 120 डिग्री बोल दूं, ठीक है। थोड़ा सा ये और बना दे, अगर आप ऐसे करते करते एंगल्स को यूं घुमाते जा रहे हो, एंगल्स को यूं घुमाते जा रहे हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना 150। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ, हम एंगल्स को यूं घुमाते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आप जा रहे हो, देखो आपको एंगल साइकिल कैसे मिल रहे, पॉजिटिव। अगर आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पे एंगल कौन सा मिल जाएगा बेटा, जैसे अब ये 90 है तो ये भी पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, ये पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपको कितना एंगल मिला 180। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप 90 ऐड कर दो, ये और 90 ऐड कर लो, तो 180 में 90 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 270, ठीक है, कितना डिग्री मिला 270, और 270 में और आप ये 90 ऐड कर लो तो कितना आएगा 360। मतलब ये है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री पूरा इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एंगल जो है वो बनता है। ये ध्यान देना जरूरी है कि कौन सा एंगल कहाँ बनेगा, क्योंकि आगे जाकर यही एंगल्स के बेसिस पे हम लोगों को साइन कॉस थीटा के वैल्यूज पता चलेंगे। मैंने इसके लिए आपको अभी बता दिया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिग्री का साइन माइनस और प्लस का होता है। आपने अभी एक चीज देखी कि हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, पूरा यूं घूमते 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 हम क्या हो गए, हम यहाँ पे वापस आ गए। ओके, इसका मतलब कि पूरा कंप्लीट एक साइकिल हुआ। तो याद कर लेना, एक कंप्लीट साइकिल, अ कंप्लीट साइकिल और अ कंप्लीट रोटेशन इज ऑलवेज गिव यू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो, ये डिग्रीज को मेजर करने के लिए ना बेटा हम लोगों को एक नोटेशन है, ये डिग्रीज को मेजर करने के लिए हम लोगों को एक नोटेशन है, दैट इज DMS। ओके, इसका मतलब कि डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है, डिग्री मिनट सेकंड, ये इस तरीके से जो है वो हमारा बनता है। अब ये इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो देखते हैं इसके बारे में हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द DMS नोटेशन बच्चों। सो DMS डिग्री मिनट और सेकंड। देखो जैसे हम लोग बोलते हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम छोटी यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, ठीक। इससे छोटी क्या होती है, मिलीग्राम होती है, ठीक है। जैसे हम देखे थे फिजिक्स में यूनिट्स के बारे में, किलोमीटर छोटा यूनिट क्या होगा मीटर, उससे छोटा क्या होगा सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिग्री, ठीक है, डिग्री एक यूनिट है, उससे छोटी मिनट और उससे छोटी सेकंड, इस तरीके से। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होगा कि देखो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये रिलेशन होता है ना इस तरीके से। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें देखना है। तो देखो बेटा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक रोटेशन, ठीक है, एक रोटेशन या एक रिवॉल्यूशन या तो एक साइकिल, ये कंप्लीट आपको दे रहा है 360 डिग्री, ठीक है। तो एक रोटेशन आपको 360 डिग्री देगा, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज नथिंग बट द 1/360th पार्ट ऑफ द रोटेशन। मतलब नहीं समझे, देखो जैसे कि ये सर्कल है, ओके, तो ये सर्कल आपको पूरा कंप्लीट एक साइकिल दे रहा है। ये एक साइकिल जो है ये यहां से लेकर यहाँ पे, ठीक है, ये एक साइकिल। अब मैं ये पूरा मुझे दे रहा है 360 डिग्री, इतना तो क्लियर होगा कि अपने पिछले में देखा था, ठीक है। तो 1 कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड इज लाइक 1 कंप्लीट साइकिल गिव्स अस द 360 डिग्री। तो उस हिसाब से अगर मैं इसके अंदर मैं ऐसे रेस बना के इसको सेक्शनाइज कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है। ऐसे कितने बनाऊं मैं, ऐसे में बनाऊं 360 पार्ट्स कर दूं, इसके कितने पार्ट कर दूं 360 पार्ट कर दूं। तो उसमें से ये जैसे ये एक कॉर्नर बना, तो ये एक कॉर्नर 1 डिग्री कहलाएगा, है ना, सीधी सी बात है ना, ठीक है। पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री है और मैंने इसमें 360 पार्ट्स कर दिए। ऐसे ऐसे मैंने लाइनें ड्रॉ करते करते इसको 360 लाइंस के अंदर मैंने इसको काट लिया, ठीक है, इसको मैंने काट लिया। तो हर एक जो एंगल बना, ये कितना एंगल बनेगा फिर 360 डिग्री एंगल बनेगा, सॉरी 1 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। सो 360 डिग्री को मैंने 360 पार्ट से डिवाइड कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया 1 डिग्री मिल गया। ओके, तो
1 डिग्री इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि हमने पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो पूरे सर्कल को जब 360 पार्ट में डिवाइड कर लोगे तो ये जो निकला, ये इसका एक पार्ट निकला, इट इज कॉल्ड द 1 पार्ट। ये 1 पार्ट जो है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1/360 पार्ट। ओके, तो ये 1 पार्ट जो है ये एक्चुअली रोटेशन कहलाएगा, वो हमें देगा 1 डिग्री। ओके, अब समझो कि ये वाला पोर्शन मैं बाहर ले लूं, मैग्नीफाइड कर दूं। ओके, अब ये एक्चुअली है मेरे पास 1 डिग्री। अब मुझे ऐसा था कि मुझे और इसको तोड़ना है और इसको काटना है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर और ऐसे मैंने लाइंस बना दिए। कितने बना दिए मैंने ऐसे लाइन, 60 लाइंस बना दी, मतलब कि इसके मैंने कितने कर लिए, 60 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, 60 पार्ट्स कर दिए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया कि 1 डिग्री के अंदर कितने पार्ट्स, मतलब कितने मिनट्स होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 60 मिनट्स होंगे। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मिनट्स ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक ये वाला पोर्शन ले लूं, ये 1 मिनट मैंने ले लिया, ठीक है, और इस 1 मिनट के अंदर मैं और ऐसे 60 डिविजन्स करूं, तो आप क्लॉकवाइज में बताओ, क्लॉक में क्या होता है, एक एक करके कितना होगा, सेकंड्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे बेटा, 60 सेकंड्स होंगे। ओके, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। इस तरीके से ये पूरा बनता है। ठीक है, तो फिर से अपन कंक्लूड कर लेते हैं हर एक चीज। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। ठीक है, डन। ओके, 1 साइकिल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, डन, क्लियर हुआ। चलो, अब बेसिकली ये हम लोगों ने इतना डिग्री में देखा। अब ना मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि जैसे हम लोग, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे समझो कि अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लोग देखो किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइल्स में मेजर कर सकते हैं, यार्ड्स में मेजर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे अपन को वेट मेजर करना होता है तो वेट को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं, LBS में मेजर करते हैं ना। तो उस तरीके से इन्होंने बोला कि भैया देखो ये एंगल को मेजर करने का एक तो डिग्री है, तो हम लोगों ने डिग्री का तो देख लिया, पर इसको मेजर करने का और भी तो तरीका होना चाहिए, खाली डिग्री पे क्यों रेस्ट्रिक्ट रहे। तो उन्होंने एक और तरीका निकाला विच इज द रेडियन। ठीक है, रेडियन। अब रेडियन क्या है और डिग्री और रेडियन का क्या रिश्ता है वो अपन को देखना है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि रेडियन क्या होता है। ना बेटा, रेडियन क्या होता है, देखो समझो, जैसे कि ये हमारा एक सर्कल, ओके, अब सर्कल में ये हो गया हमारा 1 यूनिट रेडियस। ठीक है, अब देखो यूनिट क्या होता है, अब 1 यूनिट के अंदर आप इसके अंदर 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है, 1 मीटर ले सकते हो, 1 किलोमीटर ले सकते हो, कुछ भी। ओके, तो बेसिकली 1 होना चाहिए, फिर आप यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक 1 इंच भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं सपोज करती हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब जितना ये 1 सेंटीमीटर है उतना मैंने दूसरा 1 सेंटीमीटर लिया, ये यहाँ पे रखा और यहाँ पे आग बना दिया। ठीक है, आग बना दिया कितना, 1 सेंटीमीटर का ही। तो मैंने इतना मेजरमेंट लिया राउंडर पे। ठीक है, यहाँ पे रखकर मैंने इसको काटा तो मेरा 1 यूनिट का ये आग बन गया, मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर का क्या बन गया, आग बन गया। ये तो रेडियस है ही 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली रेडियन, इसके बाद ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रेडियन बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो याद करना, हम लोग रेडियस कितना ले रहे हैं, 1 यूनिट, और जितना रेडियस है उतना ही हम लोग क्या ले रहे हैं, आर्क ले रहे हैं इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, हर बार सेम नहीं होगा, ये चीज बता दूं, उतना हम लोग क्या ले रहे हैं, आर्क ले रहे हैं। तो इसका और इसका जो रेशियो बनेगा, मतलब कि जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। देखो इसका मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, क्या करें बेटा, देखो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे जो ये एंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है, बाय एन आर्क ऑफ 1 यूनिट। ये हमने आर्क लिया 1 यूनिट का इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, उसके साथ क्या लिया, रेशियो में रेडियस लिया है
तो आर्क और रेडियस का जो रेशियो बनता है वही आपको जो एंगल देगा, दैट इज नथिंग बट द 1 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बोला उसने, यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से कहा कि 1 रेडियन, इसको हम RAD भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, 1 रेडियन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क ले रहे हैं और 1 सेंटीमीटर रेडियस ले रहे हैं, तो आंसर कितना आया, 1 आया, तो 1 इज व्हाट, रेडियन। ठीक है, तो ऐसे हम रेडियन फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो ये रेडियन है तो क्या, ये तो है तो एंगल ही ना, रेडियन इज व्हाट, एंगल। ठीक है, तो इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो देखो अभी तक हम लोग ना थीटा को जो है वो डिग्री में बोलते थे ना, कैसे बोलते थे, लाइक 30 डिग्री, ओके, थीटा इज इक्वल 60 डिग्री, 10th में बोला था ना, थीटा इज इक्वल 45 डिग्री, 10th में ये सब बोला था। अब यहाँ पे हम लोग ना इसी थीटा को हम लोग रेडियन में बोलेंगे, इसी थीटा को हम लोग किस में बोलेंगे, रेडियन में बोलेंगे। तो थीटा को मेजर करने का तरीका क्या होगा रेडियन के अंदर, तो वो रहेगा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क या लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, अब जैसे हमने 10th में देखा था कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है ना, ये वाला, ठीक है, तो इसको हम L लेते थे। ओके, तो जैसे आपको स्कूल में बताया होगा या आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी 10th स्टैंडर्ड में, जिन जिन बच्चों ने 10th से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों को तो पता ही होगा कि मैंने तब बताया था कि ये जो आर्क बनता है ना, इसको अपन L से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो बस वही चीज है कि थीटा को हम लोग क्या, थीटा इक्वल्स टू आर्क क्या हो गया, L, रेडियस क्या हो गया, आर्क। तो यहां से हमें जो थीटा मिलेगा इस फॉर्मूला से, वो थीटा हमें मिलेगा रेडियन में। ये चीज याद करना, डिग्री में नहीं मिलेगा, रेडियन में ही थीटा मिलेगा। इतना क्लियर हो गया, डन। ओके, नाउ जिस तरीके से हम लोग आगे की तरफ कह रहे थे कि अगर, ठीक है, कि अगर एंगल ऊपर की तरफ बनेगा, एंगल ऊपर की तरफ बनेगा तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में थीटा कैसे आता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहीं पर ही अगर हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है, यहीं पर ही अगर हमारा एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, तो एंगल यूं बना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस। तो रेडियन याद करना, प्लस में भी पॉसिबल है, माइनस में भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने इसके पहले कहा था, हमने क्या कहा कि एक कंप्लीट साइकिल कितना देता है, 360 डिग्री, डिग्री बोला हम लोगों ने, कंप्लीट साइकिल। तो उस तरीके से ये कंप्लीट साइकिल क्या हमें रेडियन में कुछ देगा, बेशक। देखो, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये डिग्री में हमें थीटा दे रहा है। ओके, सो रेडियन के हिसाब से अगर आप देखो, सो वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल्स टू, अच्छा अभी हमने थीटा निकालना है, हमने क्या बोला, फॉर्मूला क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यही बोला ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब आप मुझे बताओ, एक सर्कल, ठीक है, यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ आर्क ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं जो सर्कल है, मुझे पूरा कंप्लीट साइकिल चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर पूरा घूम के यहाँ पे आना चाहिए। ये पूरा घूम के जब यहाँ पे आएगा तो ये कंप्लीट एक आर्क आएगा। इस आर्क को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस बोलेंगे ना हम लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो हमारे पास आर्क रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस अपॉन रेडियस। ठीक है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन आर, कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 2 पाई। तो इसका मतलब कि वन कंप्लीट साइकिल, ओके, थीटा इन रेडियन, रेडियन में क्या होगा बेटा, 2 पाई होगा। ओके, तो यहां से एक चीज क्लियर हुई बेटा। तो अब अगर मैं यहां पर डिग्री एंड रेडियन का रिलेशन बताऊं तो हम बोल सकते हैं दैट 360 डिग्री इज नथिंग बट 2 पाई, है ना, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल हमें डिग्री देता है 360 डिग्री, और वही कंप्लीट साइकिल हमें रेडियन में मेजरमेंट दे रहा है 2 पाई का। दैट मीन्स कि 360 और 2 पाई दोनों कैसे हो गए बेटा, सेम हो गए। अभी 2 को अगर हम नीचे ले लें बेटा तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई।
तो पाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 180 डिग्री पाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पाई रेडियन में है और ये डिग्री में है, तो रिलेशन इस तरीके से है। तो आपको अगर 2 पाई लर्न करना है, लाइक आपको एक चीज मेमोराइज करनी होगी, तो 2 पाई करना है तो 2 पाई इक्वल्स टू 360 या पाई इक्वल्स टू 180, कोई भी एक चीज आप दिमाग में इसको बिठा के रखिए। ओके, अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर के लिए अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। ठीक है, या मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाना हो या मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो हमें 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें तो अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना और रेडियन से डिग्री में जाना हो तो क्या करना होगा। तो देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन मिलेगा, या तो फिर मुझे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री मिलेगा, तो देखो यहाँ से रिलेशन बन जा रहा है हमारा। क्या रिलेशन बन रहा है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, तो फिर 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ये कह रही हूँ सेम चीज आ गई। ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो मुझे यहाँ पे 1 रेडियन चाहिए, मतलब ये 1 रेडियन। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे 1 रेडियन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, 180 डिवाइड बाय पाई। ओके, सो बेटा फाइनली हम ये चीज बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा रेडियन से डिग्री के लिए और डिग्री से रेडियन के लिए। सो बेटा फाइनली हम ये चीज बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा रेडियन से डिग्री के लिए और डिग्री से रेडियन के लिए। सो बच्चा कुछ हम कन्वर्जन देख लेते हैं अभी। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ओके, तो अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन। ओके, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180, कैंसल 1 जा 6 जा, तो कितना आया पाई अपॉन 6। इसका मतलब ये कि 30 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको कहा जाए अगेन, तो यहां पर आप ना एक चीज दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, कि क्या है कि डिग्री से अगर हमें रेडियन में जाना है, जैसे अभी हमने बात किया कि डिग्री से हमें रेडियन में जाना है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, पाई अपॉन 180 ले रहे हैं। ठीक है, उसके साथ जो भी डिग्री है उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 45 डिग्री की, तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 45। देखो मैंने आपको ये तरीका वो बताया कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। समझिए कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं याद होता है व्हाट्सएवर, तो आपको इतना तो है ही कि भैया 180 मतलब पाई होता है, तो आप फिर कन्वर्जन कर सकते हो। अगर फॉर्मूला क्लियर है तो ये तो बेटर ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो तो 9 5 जा 45, 9 20 जा, ओके 5 1 जा 5 4 जा, कितना है बच्चा 5/4, तो 45 डिग्री इज 5/4 रेडियन। ओके, सिमिलरली हम बात करते हैं यहाँ पर 60 डिग्री की, सो 60 0 0 कैंसल, 1 जा 3 जा, तो दिस मच गिव 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/3। ओके, आया समझ में। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, समझो कि 90 डिग्री के लिए, सो क्या हो जाएगा 180 इंटू 90, 1 जा 2 जा, कितना आया पाई/2। ओके, पाई/2 गिव्स यू द 90 डिग्री। ठीक है, डन। तो इस तरीके से आपसे जो पूछा जाता है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एक और हम देख लेते हैं लास्ट, 270 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 270, 0 0, ओके 3 6 जा 18, 3 9 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो क्या आया बेटा 3 पाई/2, किसके लिए 270 डिग्री के लिए। तो अगर आपको थोड़ा ये लर्न भी है तो बहुत बेहतर है। ठीक है,
लर्न इस तरीके से कि 30 जो है वो π/6 देगा, 45 π/4 देगा, 60 π/3 देगा, 90 π/2 देगा, ओके, और 270 3 π/2 देगा, इस तरीके से। ओके, वेल टेंशन नहीं की जरूरत नहीं। अगर आपको ये लर्न भी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कन्वर्शन आगे कर सकते हैं, और भी नहीं है तो हमने बता दिया कि डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180। ठीक है, अब कैसे कैसे याद रहे, देखो जनरली आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा सुझाव दे देती हूँ कि डिग्री से अगर 180 पे जाना है तो डिग्री को डिवाइड कर दो। 180 डिग्री से डिग्री है ना, तो डिग्री को डिवाइड कर लो। अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो डिवाइड किससे करोगे, रेडियन से कर लो। इतना क्लियर हो गया। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि π/180 और 180/π कब लगाना है। तो डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो डिग्री की वैल्यू अपॉन में, ठीक है। और अगर रेडियन से डिग्री में जाओगे तो क्या हो जाएगा, 180/π हो गया ना, तो मतलब क्या हो गया, रेडियन पाव में आ गया। ठीक है, जब डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री पाँव छुएगा 180, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाँव कौन छुएगा, रेडियन छुएगा, मतलब पाई। ठीक है, डन। चलो अभी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। ठीक है, तो अब हमें रिलेशन तो पता ही है, हमें रिलेशन पता है कि डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो क्या हो जाएगा, डिग्री है ना तो पाँव कौन छुएगा, 180, तो क्या हो गया, π/180 से हम इसको मल्टीप्लाई करना है, बट डिग्री को करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को इन्होंने लोचे वाला काम दिया हुआ है, और वो ये है कि 40 डिग्री तो है बट यहाँ पे 20 मिनट है। ठीक है, तो अब 20 मिनट को क्या करेंगे हम लोग, तो देखो जैसे वैसे तो आपको मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ, ठीक है थोड़ा समझ लो कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स थे बेटा, 60 मिनट्स थे, आगे देखा था हम लोगों ने। तो 1 डिग्री में अगर 60 मिनट्स हैं तो फिर 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में 1/60 डिग्री है तो यहाँ पे 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20/60। आई रिपीट, 1 मिनट में 1/60 डिग्री है तो 20 मिनट्स के लिए क्या हो जाएगा, 20/60। ओके, नहीं तो सिंपल आप इतना चीज याद कर लो, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करें। ठीक है, सिंपल, डन। चलो तो क्या हो गया, 40 डिग्री और यहाँ पे 20 मिनट्स को हम लोगों ने 60 मिनट से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 जा 3 जा, तो कितना आया, 40 डिग्री प्लस या 1/3 डिग्री आया। सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा, 121/3। ओके, इतना डिग्री आ गया डिग्री। चलो अभी कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर। सो क्या था अब इसके अंदर, 121/3 मल्टीप्लाई बाय π/180। ओके, सो कटिंग कर लें, ये हो जाएगा हमारा रेडियन में कन्वर्ट। चलो कटिंग वटिंग कुछ कर लेते हैं हम लोग, कुछ होगी। ये कुछ कटिंग होगा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 121π/30424/5। ओके, तो क्या होगा, 121π/540 रेडियन आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बच्चा क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। तो क्या कह रहा है कि रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलो, तो आपको कहा जा रहा है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। अब आगे कौन है, रेडियन, तो पाँव कौन छुएगा, रेडियन मतलब पाई, तो अपॉन में क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, तो चलो तो हम लोग क्या करेंगे, 6 × 180/π लिख देंगे। ओके, अब देखो बेटा हमें डिग्री में जाना तो पाई के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पाई तो चाहिए नहीं डिग्री के अंदर, है ना। तो क्या कर लेंगे, 6 × 180 पाई के लिए क्या हो रही है, 22/7, 22/7 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 7 हो गया। ओके, तो अब अगर मैं इन सबको बेटा मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, हाँ एक कटिंग तो हो ही जाएगी। ओके, 2 3 जा 2 11 जा, तो क्या आया मेरे पास, 3 × 180 × 7 × 11।
इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को कुछ कुछ मिलेगा यहाँ पर 3780 अपॉन 11। अच्छा, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1/80 से 180 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। क्या साथ साथ लगाते जाओगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना हो गया कि ये डिग्री में आ गया। अब द रूल इज दैट कि हम डिग्री को इस तरीके से नहीं लीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एज पर द डीएमएस नोटेशन हमें उसको रिड्यूस करना पड़ जाएगा जितना पॉसिबल है। ओके, तो अभी डिग्री तो है बट ये नॉर्मल डिग्री नहीं है, मिक्स लाइक इट्स अपॉन फ्रैक्शन में है, तो हमें इसको मिनट और सेकंड में इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, पहले तो ये जो है ना उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना बेटा, थोड़ा नीचे ले लेती हूँ मैं। 3780 को हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 3 ज़ा 33, कितना आया 4। 11 4 ज़ा 44, कितना आया 40। अगेन 11 3 ज़ा 33, कितना आया 7। अब ये 7 11 से छोटा है ना, तो आगे और डिवाइड तो होगा नहीं। ओके, तो इसको अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी मैं, 343 साइकिल यूं चलती है ना, ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ये तो डिवाइड में ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आया, तो 343 7 अपॉन 11। ओके, तो अगर मुझे इसका पे लिखना हो तो मुझे कैसे लिखना होगा, 343 7 अपॉन 11 डिग्री। ओके, अभी और इसको हम, क्योंकि ये डिग्री है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री, ठीक है। तो ये तो आ गया अपना, बट ये वाला फिर से लोचे वाला आ गया, ठीक है। अब ये फिर से जो है वो देखा जाए तो लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में आया, हमें यहाँ पे होल नंबर के फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चाहिए होता है। अब डिग्री तो आ गया, अब डिग्री के बाद क्या है हमारे पास, मिनट। इसका मतलब कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर। इसका एक और लॉजिक बनता है, क्या लॉजिक बनता है कि हम लाइक 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या था अपने पास, 60 मिनट, ठीक है। तो देखो ये 1 डिग्री से छोटा है, 7 अपॉन 11 करोगे आप तो इसी बात 0.6 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करोगे मतलब कि 1 डिग्री से छोटा होगा ना, तो जब भी 1 डिग्री से छोटा होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर। इसके लिए इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे मिनट में, ठीक है। अब मिनट में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो जैसे हम लोग को पता है, यहाँ पर क्या पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके, तो 7/11 डिग्री इज इक्वल 60, मतलब मल्टीप्लाई 60 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 343 प्लस 7 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये डिग्री का कन्वर्ट हो गया मिनट के अंदर, ठीक है। कटिंग होगी नहीं, कुछ नहीं होगा। सो 343 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 420 अपॉन 11। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, 420 को 11 डिवाइड कर रहा है, 11 3 ज़ा 33, 1 कैरी 9 90, 11 8 ज़ा 88, कितना बचा 2 बचा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 38 आया, तो इसको और मैं स्प्लिट कर लूँ तो कितना हो जाएगा 343 प्लस 38 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो तो नीचे 2 बचा। अब अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगी मैं, 38 2 अपॉन 11 ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो 38 आ गया प्लस 2 अपॉन 11 मिनट। अगेन द रूल इज दैट कि आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। अब मिनट से छोटा क्या होता है बेटा, सेकंड होता है, और हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड्स, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर ले दोबारा से। चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। सो क्या हो गया 343 प्लस 38 मिनट प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 60, ठीक है। क्या हो जाएगा 343 प्लस 38 मिनट प्लस 120 अपॉन 11। अच्छा 60 से किया तो इसको आप क्या लिखोगे, सेकंड्स में लिख दोगे, ठीक है। ऑन द स्पॉट पावर जो है वो, मतलब जो साइन है वो चेंज करते जाना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब फिर से इसको डिवाइड करें हम लोग, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा। सो क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 11, सो 11 9 ज़ा, ओके, अच्छा तो एक काम कर लेते हैं ना, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। क्या बचेगा 110, तो ऊपर एक अभी डिवाइड तो होगा नहीं तो 0 लगा के, ओके, 0.9 ज़ा 99 1। ओके, तो क्या है अपने पास,
अपने पास इस तरीके से 10.9 आया। अब देखा जाए तो ये भी कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं है, पर ठीक है 10.9 हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे बेटा, हम ऐसे लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 का क्या हो जाएगा 10.9 सेकंड्स। अब 10.9 देखो राउंड ऑफ कर सकते हैं ना हम लोग, 9 के इस बात तो मतलब इतना नजदीक है 11 के, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना अप्रोक्सीमेटली, तो कोई आपकी मिस्टेक नहीं निकालेगा। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होगा रेडियन को डिग्री के अंदर, ठीक है। देखो लिखना तो कोई भी डेसिमल में है ही नहीं, पर जो सेकंड्स है ना उसको हम अप्रोक्स करके लिख कर उसको खत्म कर सकते हैं। ओके चलो एक और एग्जांपल देख लेते बेटा हम लोग। नाउ द थर्ड एग्जांपल, देखो क्या कह रहा है ये आपसे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल दिया हुआ है डिग्री के अंदर, तो थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, इंटरसेप्ट्स एन आर्क। ओके आर्क को अपन लेंथ ले रहे थे, ओके तो आर्क आपको दिया हुआ है यहाँ पर, लेंथ दिया हुआ है आपको 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, फॉर्मूला हमारा बनेगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। ओके डन। बट ये वाला फॉर्मूला ना बेटा हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ रेडियन, है ना। आपने नोट्स बनाते जा रहे हो ना, देखो उसके अंदर पेज पलट के, या पेज पलट के देखो इसके अंदर, तो कहाँ गया हमारा, हाँ तो ये हमने देखा था रेडियन के लिए, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे हम लोग रेडियन के लिए ले रहे थे और ये फॉर्मूला भी उसके लिए था, और यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री के अंदर। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें इस थीटा को पहले कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। ओके तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे डिग्री से रेडियन में जाना है, तो पाँव कौन छुएगा, 180 छुएगा, ठीक है। इसका मतलब कि 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। 1 जा 3 जा कितना आया, π/3 आया। तो चलो ये वाली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अभी। सो थीटा इज इक्वल्स टू L/R, थीटा की जगह π/3, L कितना दिया हुआ है 37.4 और रेडियस आपको निकालना है। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ लेके आते हैं। ओके सो क्या हो गया, पाई इंटू आर इज इक्वल्स टू 37.4 मल्टीप्लाई बाय 3। रेडियस निकालना है, पाई को नीचे ले लेते हैं अभी हम लोग। सो 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई के लिए लगा दें हम लोग। सो 37.4 इंटू 3 पाई 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 374 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22, ये डेसिमल जो है उसको रिमूव कर यहाँ पे 10 लिख देती हूँ और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 5 जा 2 1 जा 2, ओके 1 कैरी, 8 जा 16, 1 कैरी 7 जा, ओके। सो कितना आया 187 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 721 अपॉन 110, ओके। अब इसको आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व कर कैलकुलेटर तो आप यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुजावा में अवेलेबल है कैलकुलेटर, तो उसका फायदा उठाइए और फायदा उठा के आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया रेडियस। सो दस रेडियस ऑफ सर्कल इज 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों देखिए फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके तो वॉच, उसका जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, ठीक है। 40 मिनट्स में उसकी टिप जो है वो कितना मूव करेगी। तो देखो अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर लॉजिक लगा दो तो ठीक है, तो यहाँ तक अगर अपन में कहते हैं तो ये 15 मिनट हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पे 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 30 मिनट, ओके, और 10 मिनट और गिन लो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 40 मिनट, ओके। इसका मतलब कि ये जो क्लॉक है ये यहाँ से लेकर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ओके। तब ये जो पूरा, ये जो यहाँ से लेकर, ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा हम लोगों को लेंथ निकालना है, ठीक है। ये पूरा हम लोगों को लेंथ निकालना है। इतना क्लियर हुआ।
तो हमें दिया क्या हुआ है एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो हम लोगों को देखा जाए तो ये रेडियस होगा, ठीक है, ये सेंटर है, ये यहाँ पे इसका मिनट हैंड है, तो ये रेडियस की तरह काम करेगा। सो रेडियस हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, देखो मूव इन 40 मिनट्स। अब ना क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि 40 मिनट के अंदर ये जो मिनट हैंड है उसे कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये 40 मिनट जो टाइम का 40 मिनट है, डिग्री वाला मिनट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 40 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है एल, क्योंकि पूरा लेंथ ऑफ द आर्क, पर उसके लिए आपको थीटा भी नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को ये 40 मिनट्स का जो क्लू दिया हुआ है ना, उससे हम लोग को थीटा निकालना होगा। तो देखो बेटा, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमने अब यहाँ पे पहले बात तो हमें थीटा डिग्री में निकालना होगा, फिर रेडियन में, ठीक है। उसके पहले तो कर नहीं सकते हम लोग, तो पहले डिग्री में निकालेंगे। तो डिग्री का हम लोगों ने यहाँ पे एक रिलेशन देखा था। क्या देखा था कि पूरा जो ये डिग्री, पूरा जो सर्कल है वो कितना डिग्री देता है, 360 डिग्री देता है ना। पूरा सर्कल कितना देता है, 360 डिग्री। और इस सर्कल के अंदर टोटल मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक वाली चीज है। तो अगर 60 मिनट्स में, सॉरी, ठीक है, 60 मिनट्स में 360 डिग्री घूम लेता है, तो 40 मिनट्स का कितना डिग्री होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। So 60 into theta is equals to 360 into 40. So theta is equals to 360 into 40 upon 60. 1 जा 6 जा कितना है बच्चा, 240 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा हमें मिला 240। अब इसको कन्वर्ट करना होगा हमें रेडियन के अंदर। रेडियन में तो डिग्री से रेडियन में जाना है ना, तो पहले कौन है डिग्री, तो पाँव कौन छुएगा, 180, ठीक है। कटिंग 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 कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 6 की टेबल लगेगी, 6 3 जा और ये 6 4 जा, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, हाँ, ओके। तो कितना आया यहाँ पर, 4 पाई बाय 3 रेडियन, ओके। तो पाई इस तरीके से आ गया। तो चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो 4 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू एल हमें निकालना है, रेडियस हमें दिया हुआ है 1.5। इसको यहाँ पे ले लूँ, ओके। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एल, ओके। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ था पाई के लिए लेनी है 3.14, ठीक है। जब दी होती है तो वही लेनी है, अदरवाइज तो 22/7, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में वी हैड टेकन 22/7, ओके। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एल। 4 इंटू 314 इंटू 15, ये डेसिमल हटा दूँ तो अपॉन में 100, ये 3 तो ऑलरेडी है और ये डेसिमल हटा दिया अपॉन में 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, ओके। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको, 2 इंटू 314 अपॉन 100, 2 4 जा 8, 2 कितना आएगा 6, ओके। सो कितना आ गया इसके अंदर, डेसिमल लगा दो तो 6.28 सेंटीमीटर। सो द लेंथ कितना कवर करेगा वो, 6.28 सेंटीमीटर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चा क्या बोल रहा है, देखो, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन द 2 सर्कल सबटेंस एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, ओके। तो बेसिकली जो लेंथ है ना, आर्क है ना, आर्क का लेंथ जो है वो सेम है दोनों सर्कल का, ठीक है। बट दोनों एंगल अलग अलग बना रहे हैं, मतलब कि सर्कल का रेडियस कम ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जैसे मान के चलते कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर 65 डिग्री, तो लेट्स से कि ये है, ठीक है, ऑलमोस्ट 60 के आसपास का ये, तो ये बन जाता है 65 डिग्री, ओके। और ये इतना वो लेंथ कवर कर रहा है। अब जो लेंथ यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है, वही लेंथ का मेजरमेंट यहाँ पर भी है, बट डिग्री कितना बना रहा है बच्चा, 110 बना रहा है। मतलब कि ये ऑब्ट्यूस जैसा बनेगा, मतलब कि 120 के आसपास का डिग्री, ठीक है। तो 110, इसका मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो लेंथ की बात कर रहा है। ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट सेम है। अब सीधी बात है, अगर मेजरमेंट सेम है तो इसका मतलब ये छोटा सर्कल है, ये लार्जर सर्कल है। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन में कुछ खास दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है θ1 और ये है θ2, और इन्होंने कहा कि आपको रेशियो निकालना है उनके रेडियाई का।
तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। थीटा 165 डिग्री है और थीटा 2 दिया हुआ है 110 डिग्री, और यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों के सर्कल का रेशियो निकालना है, रेडियस का। तो पहले अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री से रेडियन के अंदर। तो क्या करेंगे, पाई बाय 180, और यहाँ पर भी क्या होगा 110 को पाई अपॉन 180 के साथ। ओके, कटिंग कर लें। सो पाई की टेबल लगी, चलो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 60/180, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 13, और ये 5 36 जा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 13 पाई अपॉन 36। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो तो कुछ होगा नहीं, तो 11 पाई अपॉन 18। ओके, नाउ हमें R1 अपॉन R2 का निकालना है। सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल्स टू L अपॉन R1, थीटा 2 इज इक्वल्स टू L अपॉन R2। तो ये इंडिकेट क्या करेगा, L को यही रहने दो तो R1 को यहाँ पे ले लो, तो L इज इक्वल्स टू थीटा 1 इंटू R1, और यहाँ पे L इज इक्वल्स टू थीटा 2 इंटू R2। अब इन्होंने कहा है कि L दोनों के सेम है, लेंथ दोनों के सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे L इज इक्वल्स टू L, तो थीटा 1 R1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 R2। हमें थीटा 1 अपॉन R1, हमें R1 अपॉन R2 निकालने के लिए बोला है, तो इसके लिए R1 अपॉन में R2 ले लिया, थीटा 2 यहीं रखा और थीटा 1 नीचे की तरफ आ गया। थीटा 2 की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 11 पाई अपॉन 18 होल अपॉन 13 पाई अपॉन 36, ठीक है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। अभी डिवाइड में है तो ऊपर लेके जाओ, मल्टीप्लाई की तरफ यहाँ पे ध्यान दो। सो क्या हो जाएगा बेटा, 11 पाई अपॉन 18 इंटू 36 अपॉन 13 पाई, ठीक है। पाई पाई कैंसिल हो गया, और क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 18 1 जा 18 2 जा, तो 11 इंटू 2 अपॉन 13 कितना आया, 22 अपॉन 13, ठीक है। तो दैट मीन्स कि द रेशियो ऑफ रेडियस इज 22 अपॉन 13, ठीक है बेटा, डन। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स जो है वो टेक्स्ट बुक के क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने पूरे इंट्रोडक्शन क्लियर किया और हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए 3.1 के। नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा 3.1 का लेक्चर, एक्सरसाइज पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, आपको समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, स्पेशली एज पर द एक्सरसाइज क्या है। आप टेंशन मत दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपका 10th में अच्छा नहीं भी था तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको 10th का जो पार्ट होगा वो 11th में यहाँ पे अभी कवर करवाती जाऊँगी, एक्सरसाइज के बेसिस में आपको कवर करवाऊंगी ताकि आपको बर्डन ना लगे। तो मैं आपको पूरा 10th क्लियर करवा लूँगी, आप उसमें बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आप कमेंट्स और लाइक करते रहिए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आपको हेल्प करूँगी। और प्लस ये पूरा गुजरात बोर्ड के हिसाब से है, तो आपको जब एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको जो प्रिपरेशन करवाऊंगी तो वो गुजरात बोर्ड के रेस्पेक्ट में ही करवाऊंगी। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलेंगे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।